बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, डिटेल नोटिफिकेशन पे हूँ, जहां पे आप सभी को सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ एज पर नोटिफिकेशन। बाकी की जो भी चीजें हैं उनके जवाब भी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि सबसे पहली चीज तो आप सभी को बता दें कि 2 वैकेंसी यहाँ पे हैं, एक एएसआई हो गया और एक आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया। तो जो आप सभी की टाइपिंग होगी वो केवल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रहेगी, बाकी का एएसआई के लिए आपकी स्टेनो की वैकेंसी है, तो स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड उसमें होनी है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को केवल बता रहा हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को 2 चीजें ऑलमोस्ट पहले से ही क्लियर होंगी कि आपकी जो इंग्लिश में टाइपिंग होनी है उसकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और वहीं पे आपकी जो हिंदी की अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो हिंदी की जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको साउंड कर रहा है अभी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आराम से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद अपनी टाइपिंग की तैयारी करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 1 महीना मिलेगा, और 1 महीने में अगर आप टाइपिंग कंप्लीट करके क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हैं तो ये आपका सिर्फ सपना रह जाएगा, आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं डरा रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा, आपको हकीकत बता रहा हूं। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पहले से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें मेरा कोई फायदा या नुकसान नहीं है, आपको सिर्फ गाइड करना मेरा काम है। दैट्स वाई मैं आप सभी को ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से ही क्लियर करता चल रहा हूं, ताकि आप सभी को बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे बहुत ही इजीली फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, अच्छा खासा स्कोर लेके आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में, लेकिन टाइपिंग में वो इतने ही आसानी से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होगी। अब पूरी चीजों पे आते हैं और आप सभी को पूरी चीजें समझाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को स्पीड का क्लियर कर दिया। स्पीड के साथ साथ आप सभी को बता दें कि एक वर्ड जो होता है वो कम से कम 5 लेटर का बना होना चाहिए, तभी जाके वो एक वर्ड माना जाता है। कि मान के चलिए कि अगर एक हो गया आर और एक लिख दिया आपने इज, तो इन्हें दोनों को मिला के आप ये ना माने कि इन दोनों को अलग अलग ये नहीं मान सकते कि ये 2 वर्ड हो गए। आपके 2 वर्ड नहीं, ये टोटल एक ही वर्ड काउंट होगा, क्योंकि 3 लेटर इसमें हैं, 2 लेटर इसमें, जब मिला के ये आपका टोटल 5 लेटर बन रहे हैं, और कम से कम 5 लेटर का ही एक वर्ड माना जाता है एज पर जो भी आपके टाइपिंग नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज यहाँ पे आप सभी की क्लियर रहनी चाहिए। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पे दिया गया है कि 750 की डिप्रेशन जो होने चाहिए, की स्ट्रोक होने चाहिए, वो इंग्लिश में होने चाहिए, और 1500 आपके होने चाहिए। मैंने आप सभी को कहा कि 5 लेटर का एक शब्द आपका वर्ड यहाँ पे बनेगा, तो 30 की स्पीड हिंदी की होनी चाहिए। तो 5 से अगर इंटू करोगे तो आपके हो जाएंगे 150। और कितने मिनट टाइपिंग करनी है? 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, इंटू 10 करोगे तो आपको हो जाएंगे 1500। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि 1500 की कम से कम आपकी यूज होनी चाहिए, तभी जाके आपकी स्पीड 30 की मानी जाएगी। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में हो जाएगी 1750। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी। इसके अलावा जो नंबर सेकंड पे बात आती है कि आपका जो टाइपिंग होगी उसके लिए एक आपको मैटर दिया जाएगा, एक पेज दिया जाएगा जिसमें पैसेज लिखा होगा, मैटर लिखा होगा, 10 मिनट आपको उसमें से देख के टाइपिंग करनी होती है। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर में नहीं होता। और ये जो मैं जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, इससे पहले अब तक एग्जाम करवाए गए, टाइपिंग करवाई गई है, उसके बेसिस पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पैसेज एंड मैटर के बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया। सॉफ्टवेयर वगैरह आज तक कभी भी यूज नहीं हुआ, फ्यूचर में यूज होता है, तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है ये वाली, ये चीज जो आपको दिख रही है 1 मिनट में आपको बाहर कर सकती है टाइपिंग से, अगर आपने इसको नहीं समझा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें ये है आपकी एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी आपकी कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो 10% मिस्टेक होती हैं वो केवल अलाउड होती हैं। बाकी अगर आप 10% से ऊपर करोगे तो एक वर्ड गलत हो जाएगा तो सीधा सीधा आपका 10 वर्ड वो उसे डिटेक्ट करेगा। अब आप समझ के देखिए कि अगर आपने यहाँ पे गलती से भी 10 गलतियां कर दी तो 10 गलतियों के लिए वो सीधे आपके 100 वर्ड काट देगा। 90% जैसे ही आपकी एक्यूरेसी जाएगी तो आप समझिए कि आप सीधा सीधा यहाँ पे फेल है। यानी कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाएगी आपकी एक्यूरेसी। हर हाल में आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90% से एबव। यानी 90% से एबव अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है और उसे 90% से एबव ही रखना है हर हाल में। चाहे आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए लेकिन आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फास्ट लिखोगे और गलतियां करोगे तो वो उससे भी बुरे पड़ोगे। तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए कि यहाँ पे 10% की आपको छूट मिलेगी। चलिए मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ कि मान के चलिए कि अगर आप जैसे कि 40 की स्पीड से टाइपिंग करते हैं तो 40 की स्पीड पे आप टोटल यहाँ पे 10 मिनट में 400 वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। 10 मिनट का सीधा सा मतलब हो गया कि आप यहाँ पे जो मिस्टेक करेंगे वो कितनी कर देंगे, 40 गलतियां आपकी
हो गई। मान के चल लेते हैं 10% गलतियां की, 10% माफ है तो 400 की 10% हो गई 40, तो आपके जो वर्ड रह गए वो रह गए 360। तो 360 रह गए तो सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो स्पीड निकल के आ रही है 36 वर्ड पर मिनट निकल के आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इनकेस मान के चलिए अगर 40 की जगह अगर आपकी 41 मिस्टेक हो जाएंगी तो 41 मिस्टेक में आपका क्या रहेगा कि 41 मिस्टेक तो आपकी हटी, इसके अलावा क्या होगा कि एक से वो 10 मिस्टेक और काटेगा, तो सीधा 10 मिस्टेक काटेगा तो आपके हो जाएंगे 349 आपके शब्द रह जाएंगे, और 349 का मतलब हो जाएगा 34.9, यानी कि आप यहाँ पे फेल हो जाओगे, यानी कि एक गलती से ही तुरंत आप फेल हो जाओगे। ये चीज आपको समझ के चलनी है कि आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 90% से ऊपर हर हाल में रहनी चाहिए। बाकी ये यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे जो कीबोर्ड वगैरह होगा, माउस वगैरह, वो सारी चीजें आप सभी को बीएसएफ की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको कुछ भी लेके नहीं आना है। इसके अलावा जो डाउट आता है वो आता है कि यहाँ पे जो बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस यूज होगा या नहीं होगा। तो आप सभी को बता दें कि अभी तक जितने एग्जाम करवाए गए हैं उन सभी एग्जाम में बैक स्पेस यूज हुआ है, तो उम्मीद है कि इस बार भी आपका बैक स्पेस अलाउ होगा, तो आप बैक स्पेस यूज कर पाएंगे। फॉन्ट के बारे में तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश के फॉन्ट का तो कोई इशू नहीं है, इंग्लिश में तो आप जैसे भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी के फॉन्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका हिंदी का फॉन्ट रहेगा वो रहेगा कृतिदेव। तो कृतिदेव में आपको लिखना है एज पर प्रीवियस ईयर। मैं आप सभी को पूरी जानकारी दे रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पे भी इसके फॉन्ट के बारे में क्लियर नहीं किया गया, और प्रीवियस ईयर में कृतिदेव पर ही करवाया गया था, तो कृतिदेव में ही होने की संभावना पूरी रहेगी। तो कृतिदेव में आज तक हुआ है, तो उम्मीद है कि आगे भी आपका कृतिदेव पे होगा, और आपकी जो टाइपिंग रहेगी वो आपकी कंप्यूटर पर ही टाइपिंग होगी, ना कि किसी टाइपराइटर पे। इसके अलावा बात आती है कि अगर मान के चलिए कि मैं हिंदी का सेक्शन देता हूं, यानी कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें हिंदी का देता हूं, तो क्या मैं इंग्लिश में टाइपिंग कर सकता हूं या मुझे हिंदी में ही करनी होगी? तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने हिंदी में एग्जाम दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश दे सकते हैं, हिंदी चाहे तो हिंदी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा बैक स्पेस हो गया, हिंदी का फॉन्ट हो गया, कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होगी, कोई टाइपराइटर आपका यूज नहीं होगा। सॉफ्टवेयर आपकी सॉफ्टवेयर पे अभी उम्मीद कोई नहीं है, हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी, एक पेज आपको दिया जाएगा जिसमें से देख के आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। तो ये चीज हो गई। बाकी का जो बात आती है वो आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आता है। तो आप सभी को बता दें कि 1 से 2 घंटे में आपका सेम डे रिजल्ट आ जाता है, वहां से आपकी कॉपी को प्रिंट आउट दिया जाता है, उस प्रिंट आउट में पूरी जो डिटेल्स होती हैं वो दिखाता है, और इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो ये रहता है पूरा टाइपिंग का मैटर, जिसमें हर एक चीज को मैंने एकदम से क्लियर किया। और आप सभी को बार बार अगर मैं टाइपिंग का बोल रहा हूँ तो उसका कुछ खास रीजन है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। और ये जो डिटेक्शन वाली चीज है, डिटेक्शन वाली चीज ऐसी है कि आपको 1 मिनट में आसमान से जमीन पे ले आएगी, तो इसीलिए आप सभी को अपनी एक्यूरेसी पे खास करके फोकस करना है। और मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस पे अभी से काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका यहाँ पे BSF HCM में सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो एकदम से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।